हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी शहर में जमुना नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे, रमेश और उमेश। जमुना रमेश से ज्यादा उमेश से प्यार करती थी। पता है क्यों? क्योंकि उमेश उसका सगा बेटा था, जबकि रमेश सौतेला। सारी बातें जानने के बावजूद रमेश ने इस बात की कभी शिकायत नहीं की थी। उमेश और लीला की शादी हुए 1 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका था, मगर जमुना रमेश की शादी करने को तैयार ही नहीं होती, क्योंकि उसे रमेश की तनख्वाह छीन जाने का डर होता है। लेकिन रिश्तेदारों के दबाव के चलते वो रमेश की शादी के लिए तैयार हो जाती है और उसकी शादी कोमल से करवा देती है। ऐसे ही एक दिन जमुना बाजार से कुछ सामान लेकर आती है। अरे लीला बहू, ये लो कुछ गहने। कुछ दिनों बाद रिश्तेदारों के यहाँ शादी है, तुम पहन लेना। रमेश की पत्नी कोमल वहीं खड़ी ये सब देख रही होती है। तभी वहाँ रमेश आता है और जमुना से कहता है, माँ, आप कोमल के लिए बाजार से कुछ नहीं लाई? अरे तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है। कोमल के पास तो बहुत गहने होंगे, उसे नए गहनों की क्या जरूरत है भला। ऐसे ही एक दिन जमुना उमेश को कुछ पैसे देती है। अरे उमेश बेटा, कितने दिन हो गए लीला बहू कहीं घूमने नहीं गई। कोमल ये सब देख रही होती है। उमेश के जाने के बाद वो जमुना से कहती है, सासू माँ, रमेश जी भी तो सारी तनख्वाह आपको ही तो देते हैं, फिर आप कभी उन्हें कुछ क्यों नहीं देती हैं? ओहो, तो महारानी को बुरा लग गया। तू होती कौन है मुझे सिखाने वाली? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं सासू माँ, आप हमेशा ही उनसे सोतेलो जैसा बर्ताव करती हैं। कोमल के इतना कहने पर जमुना चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। तभी वहाँ रमेश आता है। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? देखो ना बेटा, ये मुझ पर सोतेला व्यवहार करने का झूठा इल्जाम लगा रही है। कोमल, मुझे तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। माफी मांगो माँ से। जी नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। माँ, मैं कोमल की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। बस रहने दो, मैं सब जानती हूँ। ये तुम दोनों की मिली भगत है। हाँ। ऐसा कहकर जमुना वहाँ से चली जाती है। तभी रमेश कोमल से कहता है, कोमल, तुम्हें इस तरह माँ से बात नहीं करनी चाहिए थी। अजी, आपने तो सब कुछ जानते हुए भी ना अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली है बस। कोमल, मैं सब जानता हूँ, मगर फिर भी मैं उनका आदर करता हूँ। आखिर माँ है वो मेरी। जी ठीक है, जैसा आप कहें। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही एक दिन उमेश और लीला जमुना के पास जाते हैं और बोलते हैं, माँ, वो मैं। अरे क्या हुआ मेरे लाल, मेरे बच्चे, बता तो सही एक बार। तभी लीला बीच में बोल पड़ती है, वो माँ जी, हमने नया घर ले लिया है और अब हम उसी में शिफ्ट हो रहे हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं भी जल्दी से अपना सामान पैक कर लेती हूँ। अरे नहीं माँ, वो आप। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? माँ, आप हमारे साथ नहीं रह सकती। पर क्यों बेटा? माँ, वो छोटा सा और ऊपर से किराए का घर है। अगर हम बड़ा घर लेंगे तो उसी दिन आपको बुला लेंगे। उमेश और लीला अपना सामान लेकर चले जाते हैं। अपने सगे बेटे के जाने के बाद वो हर रोज उनका इंतजार करती और दरवाजे की तरफ देखती रहती कि उनका बेटा उन्हें लेने आएगा। माँ जी, खाना खा लीजिए। अरे करमजली, नास पीटी, मुझे नहीं खाना तेरे हाथ का खाना। देखना, जैसे ही मेरा बेटा उमेश बड़ा घर ले लेगा ना, मुझे जरूर ले जाएगा। हाँ। जमुना रोज दरवाजा निहारती रहती और अपने सगे बेटे का इंतजार करती है। एक दिन कोमल रमेश से कहती है, अजी सुनते हो, माँ जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझसे उनका ये दुख देखा नहीं जाता। लाओ, मैं माँ का खाना लेकर जाता हूँ। रमेश हाथों में खाने की थाली लेकर माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, देखो मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। नहीं रमेश, मुझे
मुझे नहीं खाना। माँ जी, जब तक आप खाना नहीं खाएंगी ना तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। हाँ माँ, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, तो इसलिए कोमल ने भी नहीं खाया। जमुना कुछ सोचकर उन्हें देखती है और रोते हुए कहती है, देख ना बेटा, जब से उमेश गया है एक बार फोन तक नहीं किया उसने, भूल ही गया हमें। अरे माँ, रोना तो बंद करो। उमेश जल्दी ही बड़ा घर लेकर आपको अपने साथ ले जाएगा। हाँ माँ जी, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप शांत हो जाइए और खाना खा लीजिए। रमेश और कोमल की बातें सुनकर जमुना को थोड़ी तसल्ली होती है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन जमुना अपने सगे बेटे उमेश को फोन लगाती है। हेलो हेलो, कौन है? हेलो, मैं बोल रही हूँ। अरे मैं कौन मैं? अरे बेटा, तू मेरी आवाज भूल गया। अरे माँ, आप वो एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम थी। 6 महीने बीत गए बेटा, अब तो तूने बड़ा घर ले लिया होगा ना। कब आ रहा है तू मुझे लेने? माँ, अभी तो मैं छोटे घर में ही रहता हूँ ना। सुन बेटा, बड़ा मन कर रहा है तुझे देखने का, जरा एक बार घर आ जा। ठीक है माँ, मैं और लीला शाम को आ जाएंगे। उमेश अपना फोन डिस्कनेक्ट करना भूल जाता है और टेबल पर उसे ऐसे ही छोड़ देता है। जमुना अनजाने में उमेश और लीला की सारी बातें सुन लेती है। जी, किसका फोन था? अरे वो मेरी माँ का था। वो बुढ़िया अब यहाँ आना चाहती है। बताओ। ओ, कहीं तुमने बताया तो नहीं कि हमारे पास एक बड़ा सा बंगला है? अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो उनको यही कहा कि हम अभी भी छोटे वाले घर में ही रहते हैं, मगर शाम को उनसे मिलकर आ जाते हैं। बहुत अच्छा किया। वो जो मैंने काम वाली बाई के लिए कुछ पुरानी साड़ी निकाली थी ना, वो हम माँ जी के लिए ले चलेंगे। ठीक है। अपने बेटे और बहू की सारी बातें सुनकर जमुना बहुत दुखी हो जाती है। शाम को उमेश और लीला जमुना के पास आते हैं। माँ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हाँ माँ जी, और बड़े ही चाव से आपके लिए साड़ी भी खरीदी है। हाँ माँ, वो बाजार में पूरे 3 घंटे लगे, तब जाकर ये साड़ी पसंद आई मुझे मेरी माँ के लिए। माँ जी, जरा पहन कर तो दिखाइए ना। नहीं बेटा, मैं तो बस रमेश और कोमल की लाई साड़ी ही पहनूंगी। ये सुनकर चारों चौंक जाते हैं। पर माँ, सगा बेटा तो मैं हूँ ना तुम्हारा। हाँ, ये सच है, तू मेरा सगा बेटा है और तू ही रहेगा, मगर मैं रमेश की लाई साड़ी ही पहनूंगी। पर माँ जी, ये तो बड़ी खुशी से आपको लेने आए थे। हाँ माँ, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। बस बेटा, अब ये नाटक मत करो। मैं सब जान चुकी हूँ। तुम लोग कॉल कट करना भूल गए थे और मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी। ये सुनकर उमेश और लीला का सर शर्म से झुक जाता है। उमेश, सब कुछ भूलकर वापस आ जाओ। ये घर आज भी तुम्हारा ही है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। मैंने अब इन लोगों के बिना रहना सीख लिया है और मेरी कोमल बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है। तुम दोनों को चिंता करने की ना कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? पर माँ, वो तुम मेरी बात तो सुनो। हाँ, जाओ अब यहाँ से। तुम्हारा गाड़ी बंगला पड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। इस तरह जमुना खरी खोटी सुनाकर उन दोनों को वहाँ से भगा देती है और तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।